नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहन और विशाल विषय में गोता लगाने जा रहे हैं जो मानव सभ्यता के आदिम काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक हमारे विचारों, संस्कृतियों और अस्तित्व की नींव रहा है। धार्मिक दर्शन यह मात्र आस्था और कर्मकांडों का पुलिंदा नहीं, बल्कि यह जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्नों, ब्रह्मांड की प्रकृति और हमारे स्वयं के अस्तित्व के अर्थ की एक अंतहीन खोज है। धार्मिक दर्शन को समझना एक बहुआयामी कार्य है। यह केवल किसी एक धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन नहीं, बल्कि धर्म के मूल सिद्धांतों, मान्यताओं और प्रथाओं का तार्किक, व्यवस्थित और आलोचनात्मक विश्लेषण है। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो धार्मिक अनुभव, धार्मिक भाषा, धार्मिक ज्ञान और धार्मिक मूल्यों के प्रश्नों से संबंधित है। यह हमें इन गहरे सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। मेटाफिजिक्स और ईश्वर, क्या किसी परम सत्ता का अस्तित्व है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? क्या वह ब्रह्मांड का निर्माता और संचालक है? क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वदयालु हो सकता है, जबकि संसार में दुख और बुराई भी है? ज्ञान मीमांसा और धार्मिक ज्ञान। धार्मिक सत्य को कैसे जाना जा सकता है? क्या यह केवल श्रद्धा और अनुभव से आता है, या तर्क और प्रमाण भी इसमें भूमिका निभाते हैं? क्या धार्मिक अनुभव वैध ज्ञान का स्रोत है? नैतिकता और धार्मिक मूल्य, सही और गलत का निर्धारण कैसे होता है? क्या नैतिक नियम ईश्वरीय आदेश है, या वे मानवीय तर्क और सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न होते हैं? धार्मिक नैतिकता का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव प्रकृति और भाग्य, मनुष्य कौन है? क्या उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, या उसका भाग्य पूर्व निर्धारित है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष या निर्वाण जैसी अवधारणाएं का क्या अर्थ रखती है? धार्मिक अनुभव और भाषा, लोग धार्मिक अनुभवों का वर्णन कैसे करते हैं? क्या धार्मिक भाषा प्रतीकात्मक है या अशाब्दिक? क्या धार्मिक दावे अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं? दुनिया भर में अनेक धर्म और उनके विशिष्ट दार्शनिक प्रणालियां हैं जो उपरोक्त प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर प्रस्तुत करते हैं। सनातन धर्म, यह दर्शन की एक विशाल और जटिल धारा है जो सहस्राब्दियों से विकसित हुई है। इसकी प्रमुख दार्शनिक शाखाएं हैं। वेदांत, यह उपनिषदों पर आधारित है और ब्रह्म यानी परम सत्य तथा आत्मन यानी व्यक्तिगत आत्मा के संबंध की पड़ताल करता है। अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य और द्वैत, माधवाचार्य इसके प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें ब्रह्म और आत्मा के संबंध पर भिन्न दृष्टिकोण है। सांख्य, यह दो मूल सत्ताओं, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ की बात करता है। यह मोक्ष को पुरुष के प्रकृति के से अलगाव के रूप में देखता है। योग, पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित यह मन और शरीर को नियंत्रित करने के माध्यम से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यह सांख्य दर्शन से निकटता से जुड़ा है। न्याय, यह तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है, जिसमें प्रमाण यानी ज्ञान के वैध साधन की विस्तार से चर्चा की गई है। वैशेषिक, यह पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत और वास्तविकता की श्रेणियों यानी पदार्थों का विश्लेषण करता है। मीमांसा,
यह वेदों के कर्मकांडीय भाग और धर्म के अनुष्ठानों पर केंद्रित करता है। धर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म और मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, इस दर्शन के केंद्रीय स्तंभ है। अब आता है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म। यह दर्शन दुख के अस्तित्व, उसके कारण यानी तृष्णा या वासना, उसके निरोध यानी दुख का अंत, और निरोध के मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित है। अनात्मन, यह सिद्धांत बताता है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा या स्व नहीं है। क्षणिकवाद, सभी चीजें क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, सभी घटनाएं परस्पर निर्भर हैं और कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होती हैं। निर्वाण, दुख और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति। हीनयान, महायान और वज्रयान जैसे विभिन्न बौद्ध संप्रदायों के अपने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। अब आता है जैन धर्म। यह महावीर द्वारा स्थापित किया गया और इसका मुख्य जोर अहिंसा, अनेकांतवाद यानी तथ्यों की बहुलता और सापेक्षता, और सद्वाद, विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य का प्रतिपादन पर है। आत्मा की शुद्धि, जैन दर्शन का मानना है कि आत्मा कर्मों के बंधन से दूषित होती है और त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनके पालन से शुद्ध होती है। कैवल्य, आत्मा की पूर्ण मुक्ति और परम ज्ञान की प्राप्ति। चौथा है इब्राहिमी धर्म यानी ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म। इन धर्मों में एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास केंद्रीय है। ईसाई धर्म, यह ईश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के अवतार, उनके बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से मोक्ष की अवधारणा पर केंद्रित है। पाप, अनुग्रह, मुक्ति और अंतिम न्याय इसके मुख्य दार्शनिक विषय हैं। इस्लाम, तौहीद, अल्लाह की एकता और अनन्यता इसका मूल सिद्धांत है। यह अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, इस्लाम का अर्थ, और पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी में विश्वास पर आधारित है। कयामत, अंतिम न्याय का दिन और आखिराह पर लोक की अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। यहूदी धर्म, यह ईश्वर के साथ वाचा, टोरा यानी नियमों का संग्रह और ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों की अवधारणा पर केंद्रित है। सिख धर्म, यह एक ईश्वर, एक ओंकार में विश्वास, सभी मनुष्यों की समानता और निस्वार्थ सेवा पर जोर देता है। गुरु ग्रंथ साहिब इसके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत है। यह माया यानी भ्रम, अहंकार और मुक्ति के मार्ग पर विचार करता है। धार्मिक दर्शन का महत्व केवल एकेडमिक अध्ययन का सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। अस्तित्वगत प्रश्नों का समाधान, यह हमें जीवन के उद्देश्य, दुख के अर्थ और मृत्यु के बाद के अस्तित्व जैसी मौलिक प्रश्नों से जूझने और संभावित उत्तर खोजने में मदद करता है। यह हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। धार्मिक दर्शन अक्सर नैतिक आचार संहिता प्रदान करता है, जो व्यक्तियों और समाजों को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह करुणा, न्याय, क्षमा और बलिदान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। संकट और अनिश्चितता के समय में धार्मिक दर्शन व्यक्तियों को आशा, संतोष और आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक आधार देता है। सांस्कृतिक सभ्यतागत विकास, इतिहास गवाह है कि धार्मिक दर्शन ने कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, कानून और सामाजिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित किया है। कई महान सभ्यताएं धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित थीं।
हाँ, यह हमें मानव अनुभव की विविधता को समझने में मदद करता है। लोग कैसे दुनिया को देखते हैं, वे अपने जीवन को कैसे अर्थ देते हैं और वे विभिन्न परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। विभिन्न धार्मिक दर्शनों का अध्ययन हमें अन्य संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के प्रति समझ और सहिष्णुता विकसित करने में मदद करता है। यह अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देता है, जिससे वैश्विक शांति और सद्भाव की संभावना बढ़ती है। अंततः धार्मिक दर्शन व्यक्ति को आत्म खोज की यात्रा पर ले जाता है। यह हमें अपनी वास्तविक प्रकृति, अपनी सीमाओं और अपनी असीमित क्षमताओं को जानने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास होता है। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में भी धार्मिक दर्शन प्रासंगिक बना हुआ है, लेकिन इसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड और जीवन के बारे में हमारी समझ को बहुत बदल दिया है। धार्मिक दर्शन को अब इन नई वैज्ञानिक खोजों के आलोक में अपने सिद्धांतों को पुनः व्याख्यायित करने का सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई नास्तिकता और अज्ञेयवाद धार्मिक दावों पर सवाल उठाते हैं, जिससे धार्मिक दर्शन को अपने तर्कों को और अधिक सुदृढ़ करना पड़ता है। विभिन्न धार्मिक व्याख्याओं से उत्पन्न होने वाली कट्टरता और संघर्ष धार्मिक दर्शन के शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण पहलुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। धार्मिक दर्शन केवल एकेडमिक या पारंपरिक विषयों तक सीमित नहीं है। यह मानव मन की अदम्य जिज्ञासा और अस्तित्व के गहनतम रहस्यों को समझने की इच्छा का प्रतिबिंब है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, धार्मिक दर्शन के प्रश्न हर मानव के हृदय को छूते हैं और हमें अपने भीतर और ब्रह्मांड में एक गहरी सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और तर्क, आस्था और जिज्ञासा कैसे एक साथ मिलकर जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह एक सतत यात्रा है, एक अंतहीन खोज जो मानव चेतना को समृद्ध करती है और उसे अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। मुझे उम्मीद है कि धार्मिक दर्शन पर एक विस्तृत और गहरा वक्तव्य आपको यह जानकारीपूर्ण लगा होगा और इसने आपको इस विषय पर और अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।